हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 7, लाभ एंड हानि भाग 7 इसको हम कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ इस ढंग के सवाल जब ऐसा दिया हो कि इतना सामान बेचने पर इतने सामान के विक्रय मूल्य के बराबर हमें प्रॉफिट या लॉस होता है, तो उसके लिए हमारा कैसे हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं और विद इन सेकेंड्स हम उसको आंसर ले आते हैं। ट्रेडिशनली आप इस सवाल को कर सकते हो और 1-2 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर इस शॉर्टकट पर आपकी प्रैक्टिस है तो फिर कुछ सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे हम इसको करते हैं। तो पहले हमने सवाल देखा है, लिया है, यदि 12 गायों के बेचने पर दो गायों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यहाँ पे लाभ हो रहा है हमें, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये हमारे पास 12 गाय हैं जो हमने बेची हैं, उसके बाद ये 2 गाय हैं, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। फिर तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है लाभ या हानि, ठीक है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि प्रतिशत लाभ या हानि जो हो रही है वो हमें क्या है शॉर्टकट से। तो पहले हम देखेंगे कि कुछ लॉन्ग कट इसका क्या होता है, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अपना शॉर्टकट एप्लीकेबल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने माना है क्रय मूल्य को सीपी कही जगह, और उसके बाद विक्रय मूल्य को हम एसपी कहेंगे। ये हमारा मीडियम से रिलेटेड इशू है, तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे और कुछ इंग्लिश मीडियम के भी होंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रेडिशनल वे में अगर हम इसको करते हैं सवाल को, तो हम कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम बस ये कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि एक गाय का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 12 गायों जो हमने यहाँ बेची हैं, 12 गायों का विक्रय मूल्य 12 रुपये होगा, और 2 गायों का विक्रय मूल्य 2 रुपये होगा। तो हमारा क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे हम, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ऐसे ही निकालते हैं हम क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारे पास 12 रुपये आया और लाभ हमने 2 रुपये का कमाया, तो कुल मिला के 10 रुपये हमारा क्रय मूल्य या जिसे हम सीपी कहेंगे वो था, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये है। अब हम यहाँ पे चूंकि लाभ हो रहा है सवाल में, तो हम यहाँ पे लाभ परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम कर लेंगे कैलकुलेट। क्योंकि 2 रुपये का लाभ हमें हुआ है, 10 रुपये हमारी लागत थी, तो उसे हमने परसेंटेज में बदल दिया, 2/10 इंटू 100। तो ये हमारा 20% का लाभ मिल गया, आंसर आ गया हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल में। अब हम इसको शॉर्टकट से करना सीखते हैं। तो देखिए शॉर्टकट में हमने क्या किया, ये हमारा शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट में हमने क्या किया, ट्रिक हमने बनाई, ये परसेंटेज लाभ के लिए x अपॉन वाई माइनस एक्स इंटू 100, जहाँ पे x क्या है, वस्तुएं जिनके बराबर लाभ अर्जित किया गया। इस सवाल में कितने वस्तुओं के बराबर हमें लाभ अर्जित हुआ था, 2 वस्तुओं के बराबर लाभ अर्जित हुआ था, 2 गायों के विक्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ अर्जित हुआ था। तो x हो गया हमारे पास 2, और कितनी गाय टोटल बेची थी हमने, 12 गाय बेची थी, तो 12 हो गया हमारा y। हम इसको इस ढंग से समझ सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा हो गया y और ये हो गया हमारा x। क्लियर है। अब हमारे पास शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया हमारा x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स इंटू 100। ध्यान रखिए ये लाभ के केस में यहाँ पे माइनस लगता है, और अगर यहाँ पे हानि होती, लॉस होता, तो हम यहाँ पे प्लस कर लेते। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, जहाँ पे x जो हमारा दिया है वो वस्तुएं जो हमने जिनके बराबर लाभ कमाया है, जिनके विक्रय मूल्य के बराबर, और y जो कुल वस्तुएं हमने बेची हैं। अब हम अगर परसेंटेज लॉस अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बस इतना सा चेंज आना है इसमें। तो इसको आप नोट करके रखिए और आगे चलते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसी पे बेस्ड। तो देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल आया है, यदि 200 पुस्तकों के बेचने पर 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है। तो हम सीधे शॉर्टकट से अब करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो लॉन्ग कट से। अब हम सीधे फॉर्मूले में इसको रखेंगे और आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको।
इंग्लिश मीडियम के लिए हमने ये सवाल दे दिया है, इंग्लिश में लिखा हुआ व्हेन 200 बुक्स आर सोल्ड द अर्न प्रॉफिट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 बुक्स, कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट। सीधे शॉर्टकट देख लीजिए सॉल्यूशन में, ये हमारा परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स इंटू 100 जो शॉर्टकट का फॉर्मूला है, और x हमारे पास है यहाँ पे 40 इस सवाल में, और y है 200। तो सीधे वैल्यूज़ पुट कर दीजिए और कुछ नहीं करना है हमने। x की जगह हम क्या रखेंगे 40, y की जगह हम क्या रखेंगे 200 माइनस 40 इंटू 100, क्या आ जाएगा 40 तो एज इट इज रहेगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 160 इंटू 100। अब 0 से 0 कैंसिल, 4 का टेबल पढ़ दिए, 4 1 4, 4 4 16। अब नीचे रह जाता सिर्फ 4, 4 को फिर से काट दीजिए, 4 से यहाँ पे कट करेंगे 1 आ जाएगा, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 हो जाएगा। अब नीचे कुछ भी नहीं बचा 1 के अलावा, और ऊपर बचा 25 एंड 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25%। क्या है ये हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट हमने विद इन सेकेंड्स निकाल दी है आपकी, ये हमारा 25 यहाँ पे आंसर बन गया है। और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा कुछ एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल है, इसको हम देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, यदि 25 पेन बेचने पर 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सीधे फॉर्मूले में रख दीजिए, x हमारे पास क्या है 5, y हमारे पास क्या है 25, तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास प्रतिशत लाभ का, x अपॉन वाई माइनस एक्स इंटू 100। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 5 अपॉन 25 माइनस 5 इंटू 100, और थोड़ा आगे चलिए तो 5 अपॉन ये हो जाएगा 20 इंटू 100। अब 0 से ये 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 2 से 5 जा तो कितना हो गया 5 5 जा 25% प्रॉफिट आया हमारा, क्योंकि प्रॉफिट ही हो रहा है, ये सवाल खुद ही कह रहा है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब एक और सवाल देखते हैं जिसमें हमें नुकसान हो रहा हो, हानि हो रही हो, लॉस हो रहा हो। देखिए सवाल ये है, यदि 35 पेंसिलों के बेचने पर 5 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। पेंसिलों, या इंग्लिश में कहेंगे हम पेंसिल्स, हिंदी के हिसाब से थोड़ा सा और लगता है, पेंसिल्स नहीं कह सकते हिंदी के हिसाब से, इंग्लिश में पेंसिल्स ही होना चाहिए बहुवचन में। तो यदि पेंसिल्स 35 होने बेची हैं और 5 पेंसिल्स के विक्रय मूल्य के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर हमें प्रॉफिट हानि हो गई, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो हम कैसे करेंगे, वहीं पे हम बात कर रहे हैं कि परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स इंटू 100, वही फॉर्मूला है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है यहाँ का साइन। तो x की वैल्यूज हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है x इज 5 एंड y इज 35। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 5 अपॉन 35 प्लस 5 इंटू 100। थोड़ा आगे चलिए, ये 5 5 रहेगा अपॉन 40 इंटू 100, 5 से इसको कट कर दिए, 5 1 5, 5 8 40। अब यहाँ बचा 100, यहाँ बचा 100, वो सॉरी 8, 100 अपॉन 8 हमारे पास बचा है, इसको यहीं पे चाहें तो कट कर दीजिए, यह आ जाएगा 12.5,
और यही हमारा परसेंटेज लॉस रहेगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये इतनी आसानी से विद इन सेकेंड आप कर सकते हो इतने इतने बड़े सवालों को, अगर आप इस ट्रिक से करेंगे। तो देखते रहिए ऐसे हमारे वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।